मैं चंदन कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन अधिगम कार्यक्रम में सेट 9 पाठ योजना संख्या 41 में 9वीं के पाठ्यक्रम में शामिल अलंकार विषय के साथ उपस्थित हूँ। पिछली कक्षा में हमने अलंकार की परिभाषा में यह जाना था कि अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या श्रृंगार। अलंकार शब्द अलम एवं कार के योग से निर्मित हुआ है, अर्थात इसका अर्थ हुआ आभूषण या विभूषित करने वाला या फिर सजाने वाला। साहित्य के अंतर्गत काव्य शरीर, जो कविता कामिनी की बात की गई थी, काव्य शरीर अर्थात भाषा को शब्द एवं अर्थ से सुंदर बनाने वाले चमत्कारपूर्ण ढंग को अलंकार कहते हैं। काव्य के सौंदर्य मूल गुण अलंकार हैं, मतलब उससे सुंदरता बढ़ाने वाले गुणों को हम अलंकार कहते हैं। ये सहायक तत्व हैं जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। इनकी सहायता से ये ऐसे तत्व हैं जिससे काव्य की शोभा बढ़ती है। अलंकारों के प्रयोग में से काव्य चमत्कारित हो जाता है। अलंकार के प्रयोग से काव्य आकर्षक दिखाई देता है, साथ ही साथ उसमें चमत्कार आ जाता है। तो इस प्रकार हमने अलंकार की परिभाषा को समझा था। पिछली कक्षा में हमने अलंकार के भेद को भी जाना था, जिसके अंतर्गत हमने यह जाना कि अलंकार के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्वों में शब्द और अर्थ प्रमुख रूप से माना जाता है। तो शब्दों के आधार पर हमने शब्दालंकार पढ़ा था, अर्थ के आधार पर हमने अर्थालंकार पढ़ा था। शब्दालंकार के भी मूल रूप से 3 भाग माने गए हैं, 3 भेद आप कह सकते हैं उसे। एक है अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा श्लेष अलंकार। अर्थात इन अलंकारों में शब्दों के माध्यम से काव्य की सुंदरता शोभा बढ़ाने का ध्यान रखा जाता है। अतः आज हम पहले शब्दालंकार के पहले भेद अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार, जहाँ वर्णों की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में जहाँ व्यंजनों की आवृत्ति ध्वनि सौंदर्य को बढ़ाए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। व्यंजनों की आवृत्ति एक विशेष क्रम में होनी चाहिए। सौंदर्यवर्धक व्यंजन शब्दों के प्रारंभ में, मध्य या अंत में आने चाहिए। समझते हैं। अनुप्रास अलंकार में काव्य की पंक्तियां जो होंगी उनमें व्यंजन वर्णों की आवृत्ति देखने को मिलती है। आवृत्ति मतलब पुनरावृत्ति, रिपीटेशन उसमें देखने को मिलेगा आपको। और इन आवृत्ति के दौरान ध्वनि सौंदर्य को बढ़ाती हैं वो पंक्तियाँ। मतलब उन समान व्यंजनों की जब आवृत्ति होगी तो एक ही ध्वनि बार बार उच्चरित होगी। तो इससे क्या होता है कि कविता की वो या फिर काव्य की पंक्तियाँ थोड़ी आकर्षक लगती है। एक बात है, इसमें व्यंजनों की आवृत्ति एक विशेष क्रम से होनी चाहिए, उसका भी एक क्रम होगा। सौंदर्य वर्धक व्यंजन शब्दों के प्रारंभ में, और ये जो व्यंजन ध्वनियों का जो रिपीटेशन हो रहा है, दोहराव हो रहा है, वह शब्दों के प्रारंभ में भी हो सकता है, वो मध्य में भी हो सकता है और अंत में भी। अर्थात काव्य की पंक्तियों के किसी भी स्थान पर हम इस आवृत्ति को देख सकते हैं। आइए इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पै बनमाल बिराजती है। दूसरा, जो खग हों तो बसै रो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारनी। अब इसको हम थोड़ा समझते हैं, स्पष्ट करते हैं, इसका स्पष्टीकरण देखते हैं क्या है।
इन उदाहरणों में क, ब, र तथा क वर्णों की आवृत्ति से सौंदर्य में वृद्धि हुई है। कहाँ कहाँ पहचान करते हैं, देखिए। कलकानन कुंडल, देखिए ये प्रारंभ में व्यंजन शब्दों के प्रारंभ में, मध्य और अंत कहीं भी आ सकता है ये। तो प्रारंभ में देखिए कलकानन कुंडल, इसमें तीनों शब्दों में क वर्ण की आवृत्ति देखने को मिल रही है। वहीं उर्पय बनमाल विराजते है, इसमें ब वर्ण की आवृत्ति हुई। र की बात कर रहे हैं, जो खग हो तो बसैरो करो, बसैरो करो, इसमें र वर्ण की आवृत्ति हो रही है। फिर क और कालिंद कूल कदम के डारेन, कालिंद कूल कदम, इसमें क वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो इस प्रकार से हमने यह जाना कि काव्य की पंक्तियों में किसी वर्ण की यदि आवृत्ति होती है तो यह आवृत्ति, पुनरावृत्ति, यह दोहराव के कारण हम उसे अनुप्रास अलंकार मानेंगे। हमें लगता है कि आप इसकी पहचान करने में काफ़ी सहजता महसूस करेंगे। आगे और देखते हैं हम अन्य उदाहरण। आइए अनुप्रास अलंकार को हम किस अन्य उदाहरणों के माध्यम से भी समझते हैं। पहला है जैसे कंकन किंकिन नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। और इसमें देखिए ब्रैकेट में लिखा गया क और न वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो देखिए इसमें कंकन किंकिन में क वर्ण की आवृत्ति हुई है, दोनों शब्दों में क वर्ण बार बार रिपीट हो रहा है। वहीं न की बात करेंगे तो नुपुर धुनी सुनी, नुपुर धुनी सुनी, तीनों शब्दों में हम न वर्ण की आवृत्ति को देख सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे में हम देखते हैं चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, इसमें च और ल वर्ण की आवृत्ति हुई है। चारु चंद्र में की चंचल च, खेल रही थी जल थल में, ल वर्ण की आवृत्ति हुई है। अगले उदाहरण में हम देखते हैं मुदिप महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इसमें म और स वर्ण की आवृत्ति दिखाई दे रही है। मुदित महीपति मंदिर, इसमें तीनों शब्दों में म वर्ण की आवृत्ति। सेवक सचिव सुमंत बुलाए, स वर्ण की आवृत्ति। अगले उदाहरण में विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर से संप्रीत, इसमें व और क वर्ण की आवृत्ति देखी जा सकती है। विमल वाणी में ने वीणा, व कमल कोमल कर, क वर्ण की आवृत्ति हुई है। अगले उदाहरण में संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, इसमें स और ध वर्ण की आवृत्ति हुई है। संसार की समर स्थली, इन दो शब्दों में स वर्ण की आवृत्ति। धीरता धारण करो में, धीरता धारण में ध वर्ण की आवृत्ति हुई है। अर्थात हमने वैसे शब्दों का ही चुनाव किया जिसमें एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो। ऐसा जब कवि करता है तब वो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग करता है। अगला उदाहरण कायर क्रूर कपूत कुचाली यूं ही मर जाते हैं। कायर क्रूर कपूत कुचाली, क वर्ण की आवृत्ति, यूं ही मर जाते हैं। अगला है देखिए तरनि तनु जा तट तमाल तरवर बहुछाए, इसमें त वर्ण की आवृत्ति, इसको तो आप स्पष्ट तरीके से देख पा रहे होंगे। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, इसमें देखिए ब वर्ण की आवृत्ति हुई है। अगला है भुज भुज गेस की बै संगिनी भुजंगिनी सी, खेद खेद खाती दिह दारुन दलन के। भुज भुज गेस में देखिए भ वर्ण की आवृत्ति, न कहाँ हुआ है, संगिनी भुजंगिनी, ख खेद खेद खाती और द दिह दारुन दलन। मतलब ऐसे शब्दों का चुनाव किया गया जिसमें समान वर्ण की बार बार आवृत्ति हो सके। तो वैसी स्थिति में हम इसे अनुप्रास अलंकार का उदाहरण मानेंगे।
पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड में प्रयुक्त कुछ उदाहरण। आपकी पाठ्य पुस्तक जो क्षितिज भाग 1 है उसके काव्य खंड में विभिन्न रचनाकारों के ने जो रचनाएं लिखी हैं, उन रचनाओं में शामिल अनुप्रास अलंकार के जो उदाहरण हैं उसको भी आप एक बार देख लीजिए। उनमें से कुछ पाठ को आपने पढ़ा है, कुछ आगे जाके पढ़ेंगे। जैसे आपने कबीर पढ़ा है, कबीर को हम देखते हैं कैसे लिखा है। इसमें कौन सा उदाहरण है? सोई संत सुजान सब श्वासों की सांस में। सोई संत सुजान, ये देखिए इसमें तीनों में क्या है, सवर्ण की आवृत्ति हो रही है और दूसरे में भी सवर्ण की आवृत्ति हो रही है, सब श्वासों की श्वास में। रसखान जो आप आगे जाके पढ़ेंगे। गोकुल गांव के ग्वारन गवर्ण की, कालिंद कूल कदम्ब की कवर्ण की, आठों सिद्धि नवो निधि, इसमें धी सिद्धि जो द ध संयुक्त है इसलिए सिद्धि और निधि, इसमें ध वर्ण की आवृत्ति हुई है। ब्रज के वन बाग तड़ाग बवर्ण की, कोटिक एकल धौत कवर्ण की। कैदी और कोकिला जो आप पढ़ेंगे उसमें काली लहर कल्पना काली। आगे अपनी कृति से और क्यों क्या कर दूं, काली लहर कल्पना काली कवर्ण की आवृत्ति। अपनी कृति से और कहो क्या कवर्ण की आवृत्ति। चंद्र गहना से लौटती बेर, इस कविता की एक पंक्ति है, जहाँ जुगल जोड़ी रहती है, यहाँ पे जवर्ण की आवृत्ति हुई है। यमराज की दिशा जो आप आगे पढ़ेंगे, मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया, दवर्ण की आवृत्ति हुई है। एक कविता है जो आपकी बच्चे काम पर जा रहे हैं, वहाँ पर उसकी एक पंक्ति हम लोग पढ़ते हैं, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं। तो क्या काले कवर्ण की आवृत्ति यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति देखी जा सकती है। अतः हम इस आधार पर अनुप्रास अलंकार की पहचान आसानी से कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने अनुप्रास अलंकार को पढ़ा है और समझा होगा।